कि हंगामा जो है बरपा है, उसका कारण मेरे समझ में नहीं आ रहा है। न धुआं निकला न आग जली और खिचड़ी जो है परोसा जा रहा है। तो इस बयान में नीतीश कुमार का बड़प्पन जो है झलकता है। वो ग्रेसफुल किस्म का बयान है और इसी को हमने वहां कोट किया। देखिए, हंगामा जो है बरपा है, उसका कारण मेरे समझ में नहीं आ रहा है। न धुआं निकला न आग जली और खिचड़ी जो है परोसा जा रहा है। हालत यही है। हमने कोई अलग से अपनी बात नहीं कही है। नीतीश जी ने जो परसों तरसों कहा, कल के अखबारों में भी वो छपा। जब प्रेस के लोगों ने, मीडिया के लोगों ने उनको घेरा, हमसे सवाल पूछना शुरू किया, तो उन्होंने सीधे कहा कि मेरी अब कोई इच्छा नहीं है बनने की। फूलपुर वाले चुनाव को लेकर के शायद वो सवाल किया गया था। उन्होंने कहा मेरी कोई इच्छा नहीं है ऐसी। अब मेरा काम नौजवानों को आगे बढ़ाना है, ये उन्होंने कहा। बहुत ही ग्रेसफुल किस्म का बयान आया। आज के जमाने में जब नेताओं का पैर जो है कब्र में लटका होता है, उस समय नीतीश कुमार इस तरह की बात कह रहे हैं कि मेरी अब कोई इच्छा नहीं है, नौजवानों को आगे बढ़ाना हमारा काम है। इस तरह का बयान कौन देता है? हाल के बरसों में तो हमने किसी भी नेता का इस तरह का बयान नहीं देखा। तो ये इस बयान में नीतीश कुमार का बड़प्पन जो है झलकता है। वो ग्रेसफुल किस्म का बयान है और इसी को हमने वहां कोट किया। हमने बजाबते मीटिंग में कहा कि भाई, आज के अखबारों में ये खबर छपी है, बहुत अच्छी खबर है, नीतीश कुमार ने ऐसा ऐसा कहा है। तो 2025 में 2024 का चुनाव जो है लोकसभा का हो, 2025 में जो है बिहार का विधानसभा का चुनाव होगा। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएं। और उसके बाद हमने हंसी मजाक के लहजे में ये कहा कि एक जमाने में हम लोग बतियाते थे कि आश्रम खोला जाएगा, लाइब्रेरी होगी, वहाँ ट्रेनिंग सेंटर होगा पॉलिटिकल लोगों का। तो आश्रम खोलिए, हम भी वहाँ आपके साथ रहेंगे। बात इतनी हुई। अगर किसी के पास मेरे पूरे भाषण का क्लिप होगा तो लोग उसको समझ सकते हैं। तो इसलिए बात का मीडिया की आदत है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तो कोई जवाब ही नहीं है। इधर से उधर जो है एक सब ट्विस्ट करके और कुछ का कुछ जो है चल जाता है। तो वही हुआ है। लेकिन जेडीयू ने इस पर आपत्ति की है। उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट करके देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को अधिकार नहीं है क्या अपनी बात कहने का? हमने ये कहा कि सबकी सहमति होगी। वहां उनको भी, जैसे हमको अपनी बात कहने का अधिकार है, उपेंद्र को भी अपनी बात कहने का अधिकार है। उन्होंने अपने ढंग से बात कही है। अब आसान नहीं ना होता भाई। हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक स्वार्थ होता है, उसके कार्यकर्ताओं का, उसका नेताओं का होता है। और जब कोई परिवर्तन जो है दिखाई देता है या परिवर्तन की गुंजाइश नजर आती है, तो लोग अपने बारे में देखते हैं कि हमारा क्या होगा। ये फीलिंग जो है बहुत स्वाभाविक होता है। इसलिए कोई, अगर हम ये नहीं कह रहे हैं कि नीतीश जी ने ही जो कहा है उससे सब लोग जदयू में सहमत होंगे और भीतर भीतर सब लोग इसके लिए ताली बजा रहे हैं। नहीं, जदयू में चिंता होगी, बहुत सारे नेताओं को चिंता होगी। अगर इस तरह की बात होगी तो फिर हमारा क्या होगा? तो ये बहुत स्वाभाविक चीज है। इसलिए उपेंद्र जी ने जो कहा है उसको हम अदरवाइज नहीं ले रहे हैं। उपेंद्र को भी अधिकार है, उपेंद्र नेता हैं, बड़े नेता हैं, हमसे ज्यादा बड़े नेता हैं, तो उनको कहने का अधिकार है।